नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में लगातार बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती चल रही है। तीसरा चरण, जिसे बीपीएससी तैयारी 3.0 के नाम से जानते हैं, वह प्रक्रिया दिन है 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक परीक्षा आयोजित की जा चुके हैं। 20 दिन बीत जाने के उपरांत भी अभी तक शिक्षक अभ्यर्थियों को उनका ओएमआर शीट उपलब्ध नहीं कराया गया है। लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं, एक्स हैंडल पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, शिक्षा मंत्री के साथ साथ बीपीएससी आयोग के चेयरमैन को टैग कर उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आखिर 20 दिन होने को है, अब तक उनको ओएमआर क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया। वहीं बुकलेट है, आंसर बुकलेट है, उसको लेकर के भी तमाम प्रश्न जवाब किए जा रहे थे। आंसर बुकलेट को लेकर के तो बीपीएससी आयोग के वेबसाइट पर आप देख पाएंगे कि वहां आपको मिल जाएगा, अपलोड कर दिए गए हैं, जबकि ओएमआर शीट इनको अब तक नहीं मिला है। पिछले कुछ दिनों में बीपीएससी आयोग के द्वारा जिस प्रकार से धांधली किए गए हैं, जिस प्रकार से अपारदर्शिता बरती गई है, अनियमितताएं और गड़बड़ियां हुई है, शिक्षक अभ्यर्थियों का बीपीएससी आयोग पर से भरोसा उठ चुका है। तैयारी 3.0 का पेपर रद्द हो चुका था, फिर पुनर्परीक्षा हुआ, उसका डाटा लीक हो गया। कई शिक्षक अभ्यर्थियों को फोन कॉल्स आए कि उनका नंबर कम है और यदि वे पैसा देते हैं, फोन पे गूगल पे करते हैं, तो उन्हें ओएमआर शीट में जो भी गोला खाली रह गया उसको भर करके उसे मेंटेन कर और मेरिट सूची में उनका जगह बना दिया जाएगा। उसके बाद से और शिक्षक अभ्यर्थियों के मन मस्तिष्क में डर, भय, संशय उत्पन्न हो गया। हालांकि इसे लेकर के बीपीएससी आयोग के द्वारा एवं बिहार आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा भी एडवाइजरी जारी किया गया, जिसके तहत सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को यह आश्वस्त किया गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी शिक्षक अभ्यर्थियों के मन मस्तिष्क में हमेशा से यह डर, भय, संशय बना रहा। अब जो खबर निकल करके आ रही है, इससे और भी शिक्षक अभ्यर्थी परेशान दिख रहे हैं। बीपीएससी आयोग जैसा विश्वसनीय प्राधिकार के ऊपर जब भरोसा नहीं है, जो सरकार के अधीन है, तो अब एक ऐसा एजेंसी जो जब से बना है उसके कार्यशैली पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, उस एजेंसी को ओएमआर शीट सौंपे गए हैं अपलोड करने के लिए। 20 दिन तक बीपीएससी आयोग के द्वारा वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाना, यही अपने आप में सबसे गंभीर सवाल है। क्योंकि बार बार जो खबरें निकल करके आ रही थी वो यह आ रही थी कि बीपीएससी आयोग ओएमआर शीट का स्क्रीनिंग कर रहा है, यथाशीघ्र स्क्रीनिंग का कार्य संपन्न होगा और वो अपलोड कर देगा। लेकिन जब खबरें निकल करके आई फाइनली कि बस 24 घंटा का और इंतजार कर लीजिए, ओएमआर शीट आपके पोर्टल में होंगे, आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके और ओएमआर शीट डाउनलोड करके और आप उसको आंसर बुकलेट से मिला करके और फिर आप आपत्ति दर्ज कर पाएंगे। हाँ, वैसे ही खबरें फिर दोबारा फैलने लगी कि अरे भाई, अभी तो बेल्ट्रॉन को दिया गया है, अब बेल्ट्रॉन अपलोड करेगा, 2-4 दिन और लगेंगे। एक ही साथ 1 से 12 तक के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का 4,69,000 जो भी हैं उन सबका अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे ही बेल्ट्रॉन का नाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने सुना, वैसे ही इन सबके गुस्सा चरम पर आ गए। इन सबका, यदि हम देहाती भाषा में बोले तो, एड़ी का लहर कपार पे चढ़ गया। और उसके बाद अब बैकआउट हो रहा है सोशल मीडिया पर कि आखिर बीपीएससी आयोग को बेल्ट्रॉन को जिम्मा सौंपने की क्या दरकार बन गई, जबकि बेल्ट्रॉन के कार्यशैली के बारे में सभी को पता है कि किस प्रकार से वो सारे अपने क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करता है। बावजूद इसके बीपीएससी आयोग को क्यों जरूरत पड़ गई उस एजेंसी को मैसेज सौंपने की। अब 12 अगस्त 2024 को बीपीएससी आयोग का घेराव करने वाले हैं शिक्षक अभ्यर्थी, लाखों की संख्या में वहां उपस्थित होंगे, जिसमें इनका प्रथम मांग आंसर बुकलेट को था तो वो मिल गया इन्हें, ओएमआर शीट को लेकर के है। अब एक और नया मुद्दा जुड़ गया कि बेल्ट्रॉन को इन्होंने क्यों दिया, यह भी एक नया मुद्दा जुड़ गया। पुराने मुद्दे तो है ही कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दो, वेटिंग रिजल्ट दो, मेरिट सूची में अत्यधिक का जगह दो, उसके बाद काउंसलिंग कराओ, या फिर काउंसलिंग ही पहले ही करा लो, उसके बाद मेरिट सूची बनाओ, पारदर्शिता अपनाएं, इतने गहनता से डॉक्यूमेंट्स जांच कर लें योगदान पत्र प्रदान करने से पूर्व ही, ताकि योगदान के कुछ महीने बाद हजारों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाओं का छंटनी न हो। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी ग्रेड के किसी विषय में, चाहे जिन भी आधारों पर छाटे जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं का, उन सभी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके और दूसरे उनके एवज में लिया जाए। इस प्रकार की मांगे हैं और इन मांगों को लेकर के लाखों की तादाद में शिक्षक अभ्यर्थी कूच कर रहे हैं पटना की ओर। 11:30 बजे से बीपीएससी आयोग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन आंदोलन शांतिमय तरीके से देने वाले हैं। तो अब देखना यह होगा कि बीपीएससी आयोग बेल्ट्रॉन को जो कार्य सौंपने वाला है ओएमआर शीट अपलोड करने हेतु, वह उसे वापस लेती है अथवा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं बेल्ट्रॉन में ओएमआर शीट शिक्षक अभ्यर्थियों का जाने से इनके अंदर मन में संशय है, भय है, खौफ है कि हो सकता है कि वहां धांधली कुछ हो जाए। और जो निश्चिंत होकर के बैठे हैं कि उनका तो रंगा हुआ है,
वो तो ऐसे ही पास हैं, आ ही जाएगा उनका मेरिट में नाम, और वे पीछे रह जाएं, हर दूसरे जिनका ब्लैंक था OMR उनको वहां रगड़म घिसम किया जाए और उसको फिर मेरिट सूची में जगह बनाने तक पहुंचा दिया जाए। तो देखना यह होगा क्या कुछ होता है। लेकिन हम शिक्षा विभाग बिहार सरकार से मांग करेंगे, बीपीएससी आयोग से मांग करेंगे कि आप कुछ भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे शिक्षक अभ्यर्थियों के मन मस्तिष्क में भय उत्पन्न हो, संशय उत्पन्न हो, डर और खौफ उत्पन्न हो, क्योंकि वे जब से बेल्ट्रॉन का नाम सुने हैं तब से नींद हराम है, वो सो नहीं पा रहे हैं, कब क्या होगा ना होगा है उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो जब इतने भय, संशय, खौफ है तो फिर उस तरह के कदम आपको उठाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। एक तो ऐसे ही पारदर्शिता पर सवाल उठ खड़ा हुआ है, आप अपारदर्शी तरीके से कार्य करने का प्रयास करेंगे तो फिर समस्या तो उत्पन्न होंगे ही, आंदोलन तो आपको झेलने ही पड़ेंगे। तो मैं सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से गुहार लगाऊंगा कि आप भारी से भारी संख्या में छात्र नेता दिलीप कुमार जी को सहयोग करें और आप अपने लिए जाकर के वहां आंदोलन में सम्मिलित हो, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर जो भी आपके मन में शंकाएं हैं बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग, सरकार के समक्ष आप रखें। आंदोलन के माध्यम से अवश्य ही आपकी बातें सुनी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।